हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की संस्कृत में वर्कबुक में 8 चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है अव्यय। तो अव्यय क्या कहलाते हैं हमको पहले ये समझना होगा। अव्यय वो शब्द होते हैं जो कि कभी बदलते नहीं हैं, जिन पर कभी भी लिंग, कारक, वचन का कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी सिंगुलर से प्लूरल नहीं होते हैं, कभी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग नहीं होते हैं, कभी कोई भी कारक नहीं लगता है। इसका मतलब है कि ये वो शब्द हैं जो पहले स्टार्टिंग में जैसे थे वैसे ही रहते हैं। तो चलिए हम उनको पहचानते हैं, उनका अर्थ जानते हैं और करते हैं ये चैप्टर अव्यय। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको पहले देखेंगे। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, अहम प्रसन्नः अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ। अब इसमें हमें 3 अव्यय शब्द यहाँ दिए गए हैं, एक तो इदानीम, बहि और यथा। यथा मतलब होता है जैसे, बहि मतलब होता है बाहर और इदानीम मतलब होता है अब। तो हम यहाँ कौन सा शब्द भरेंगे कि हमारा सेंटेंस सही बन जाए कि अहम प्रसन्नः अस्मि। तो सबसे सही आंसर होगा इदानीम अहम प्रसन्नः अस्मि, कि अब मैं प्रसन्न हूँ। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड नंबर में, द्वारपालः वसुदेवेन प्रविशति। द्वारपाल वसुदेव के द्वारा या वसुदेव के द्वारा प्रवेश करता है। अब यहाँ अत्र, यहाँ अपि मतलब भी और सह मतलब साथ। तो दोस्तों हमें पता है कि सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, तो वसुदेवेन में तृतीया लगी है, इसका मतलब यहाँ सह का प्रयोग होना है कि द्वारपाल वसुदेव के साथ प्रवेश करता है। नेक्स्ट है कक्षायाः। कक्षायाः अर्थात कक्षा से माँ गच्छ, मत जाओ। अब कक्षा से मत जाओ तो कहाँ मत जाओ कि बहि अर्थात बाहर मत जाओ। ठीक, अपि मतलब भी होता है और यदि का मतलब तो यदि, तो ये दोनों यहाँ सही नहीं बैठेंगे। तो कक्षायाः बहि मा गच्छ, कक्षा से बाहर मत जाओ। नेक्स्ट है वयम, हम सभी, उपविशामः बैठेंगे। लेकिन हम सभी उपविशामः, हम सभी बैठेंगे, तो अब यहाँ पर क्या भरेंगे, कुत्र भरेंगे या अपि भरेंगे या चा। देखिए चा तो आने वाला है नहीं क्योंकि और कहाँ लगाएंगे। तो वयम अपि उपविशामः, अपि शब्द यहाँ हम लगा देंगे। देखिए कुत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क साइन ना होने के कारण से कुत्र का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, तो वयम कुत्र उपविशामः ना होकर के वयम अपि उपविशामः कि हम सभी भी बैठेंगे, ये यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में 5th नंबर का है, किम भृत्यजनम अयम समुदाचरः। तो यहाँ पर तत्र मतलब होता है वहाँ, कथम मतलब कैसे और प्रति मतलब और। किम भृत्यजनम प्रति, यहाँ प्रति शब्द का यूज करेंगे कि क्या भृत्यजनों के प्रति अयम समुदाचरः, यह सम्यक आचार है अर्थात सही आचरण है या नहीं। ठीक, इस प्रकार से ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ क्वेश्चन हुए हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पर। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं, इन अव्यय शब्दों से मिलकर के हमें कुछ सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट में आप देखेंगे बहि शब्द का यूज़ होना चाहिए, बहि का मतलब होता है बाहर। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं बहि ना गच्छतु, बहि ना गच्छतु अर्थात बाहर नहीं जाओ। कथम मतलब होता है कैसे, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं भवान कथम असि, आप कैसे हो। भवान कथम असि, आप कैसे हो। ठीक, तो नेक्स्ट है कीदृशः। कीदृशः मतलब, इसका मतलब भी किस प्रकार या कैसे होता है। तो इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं अयम कीदृशम, ठीक, कीदृशम अस्ति, यह किस प्रकार है या यह कैसा है। ठीक, नेक्स्ट है अधुना। अधुना का मतलब होता है अब, तो अधुना से हम बना सकते हैं अधुना अहम अर्थात अब मैं, चलतु अर्थात चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक, और लास्ट में दिया गया है अपि। अपि का मतलब होता है भी, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं अहम अपि तत्र गच्छामि, अहम अपि तत्र गच्छामि। ठीक, अहम अपि गच्छामि भी कर सकते हैं। और तत्र यहाँ जो हमने लिख दिया है, तत्र का मतलब होता है वहाँ, तो यहाँ दो अव्यय शब्द प्रयोग हो गए हैं, अपि भी हो गया है और
तत्र भी हो गया है। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों का प्रयोग कर करके यहाँ कुछ वाक्य छोटे छोटे साधारण से सरल वाक्य हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3rd नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और ऑप्शन भी इसके ऊपर ही दिए गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे फर्स्ट में है नीतः अवदत् स्वः अवदत्, यहाँ भरेंगे हम स्वः, नीतः स्वः अवदत् अर्थात कल बोली, ठीक, कल मतलब जो यस्टरडे वाला कल है उस कल में बोली। यत सा ह्या, ह्या मतलब होता है आने वाला कल। स्वगृहं गमिष्यति अर्थात कल मैं अपने घर जाऊंगी या जा रही हूँ, ठीक। कदापि, ये कदापि हम इसमें भरेंगे 3rd नंबर में, कदापि जलस्य दुरुपयोगम न कर्तव्य, कि बिल्कुल भी जल का दुरुपयोग ना करें। इधर भरेंगे हम यत, यतः, यतः तस्मै अमृतम कथ्यते, जो कि जिसे कि अमृत कहा जाता है, ठीक। जलम बिना, ठीक। अब यहाँ देखिए दो दो कदापि दिए गए हैं तो फिर से एक और कदापि भर देंगे। जलम बिना कदापि कोपी जीवितुम न शक्नोति, कि कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। और लास्ट में बच जाता है इति, तो हम भर देंगे इति कृत्वा जलस्य महत्वा ज्ञातव्या, ऐसा करके ही हमें जल का महत्व ज्ञात होगा। इस प्रकार से ये हमारे सारे ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ फिल हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए ये एक टेबल बनी हुई है और इसमें हमें शब्दों को मिला करके कुछ वाक्य बनाना है। जैसे कि ये लाइन लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 लाइन में 6 सेंटेंस तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे, वो किन वाक्यों को मिला करके, शब्दों को मिला करके हम उस वाक्य को बनाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम पहले वयम शब्द को मिला देंगे किसके साथ, वयम कदापि, ठीक। इनको सबको एक एक साथ मिलाएंगे। पहले वयम को मिलाएंगे संप्रति के साथ, वयम संप्रति, ठीक। फिर इसके बाद है आपण मार्गे, इसको मिलाएंगे आपण मार्गे, आपण मार्गे के बाद ना, और ना के बाद फिर हम मिला देंगे इसको गच्छेम के साथ। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वयम संप्रति आपण मार्गे न गच्छेम, ठीक। ऐसे ही वयम कदापि, कदापि को मिलाएंगे हम कार्यम से, कार्यम ना कुर्याम, ठीक। ऊपर कार्यम को ना से मिलाएंगे और इसको मिला देंगे कुर्याम से, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए सारे ही वाक्यों को ना से तो जोड़ना ही जोड़ना है, बाकी सब ना को किस कर्ता को देख के कौन सी क्रिया हमें लगाना है ये हमें ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट हम मिलाएंगे वयम यत्र कुत्र, ठीक। यत्र कुत्र के बाद क्रीडा क्षेत्रे, क्रीडा क्षेत्रे क्रीडिष्यामः, ये सबसे ऊपर बना हुआ है क्रीडिष्यामः, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे वयम किमर्थम, किमर्थम के बाद फिर हम इसमें वैसे कार्यम तो ले चुके हैं, एक बार फिर से ले सकते हैं हम कार्यम ना कुर्याम, ठीक। कुर्याम भी वैसे हम एक बार ले चुके हैं लेकिन पुनः उसका उपयोग करके हम फिर से बना सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट बनाएंगे हम वयम स्वः, ठीक। स्वः के बाद कक्षायाम, सबसे ऊपर है कक्षायाम गच्छेम, ठीक। अब वयम का प्रयोग हो रहा है, वैसे तो सभी वयम के लिए ही, कक्षायाम गच्छेम न कर करके बदेम भी कर सकते हैं, ठीक। बदेम भी देखिए दो दो बार दिया हुआ है तो हम बदेम लगा सकते हैं। और लास्ट में है वयम मा असत्यम ना बदेम, ठीक। तो एक और दो बदेम है तो दोनों बदेमों को एक साथ, इस प्रकार से हम इनको मिला करके इन सेंटेंस को यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ भी सेम हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और उनके ऑप्शंस भी यहाँ पर हमको प्रोवाइड करवाए गए हैं। चलिए उन ऑप्शंस को देख करके ही हम इसको फिल करते हैं, ठीक। चलिए फर्स्ट नंबर पर है रमेशा एतत् उपवनम, यह उपवन है। उपवनम परितः वृक्षः शोभन्ते, परितः शब्द हम इसमें भरेंगे, परितः अर्थात चारों ओर, उपवन के चारों ओर वृक्ष शोभित होते हैं। तरुण ने कहा पश्य, देखो। तत्र, यहाँ क्या भर देंगे हम, तत्र भरेंगे। तत्र बालकः पादकंदुकेन क्रीडन्ति, वहाँ पर बालक पादकंदुकेन अर्थात फुटबॉल से खेलते हैं या गेंद से खेलते हैं। तो मेधावी ने कहा आम, हाँ। फिर यहाँ पर भरेंगे 3rd नंबर पर हम भरेंगे अत्र, ठीक। क्या भरेंगे यहाँ पर, अत्र।
लेकिन अत्र शब्द का प्रयोग वैसे तो यहाँ पर हमें ये दिया गया है तो हम यहाँ पर अत्र भर देंगे। अत्र मतलब यहाँ एका कन्या, एक कन्या है जो कि एकतः सखिभिः सह क्रीडन्ति, ठीक, एकतः जो कि एक अपनी मित्र के साथ खेल रही है। तो कर्णः ने कहा अत्र केचनः जना तु, यहाँ पर कई लोग हैं जो कि शीघ्रम शीघ्रम, देखिए शीघ्रम शीघ्रम 2 बार यहाँ लिखा हुआ है, वो दोनों ही आना है। शीघ्रम शीघ्रम भ्रमंती, जल्दी जल्दी घूम रहे हैं कई लोग। और केचित चा शनैः शनैः, और कई लोग हैं जो धीरे धीरे चलंती चल रहे हैं, ठीक, जो क्योंकि ये उपवन में पार्क में लोग टहलने के लिए आते हैं तो कुछ लोग जल्दी जल्दी भी चलते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे भी टहलते हैं। नेक्स्ट है भास्कर ने कहा पश्य, देखो, सर्वत्र, ठीक, यहाँ ये 7वें नंबर में हम भर देंगे सर्वत्र मालाकारः खनित्रेण भूमि खनति बीजम च वपति। सभी जगह मालाकारः जो हमारा मालिया होता है वह खनित्रेण भूमि को उससे खोद खोद करके उसमें बीज डाल रहा है। तो मोहन ने कहा कि ग्रहम, ठीक, अब यहाँ जो ग्रहम शब्द यहाँ आ गया है देखेंगे हम, ग्रहम तथापि, एर्थ में क्या भर देंगे हम यहाँ पर, तथापि, ये देखिए लिखा हुआ है तथापि केदारेषु अनेक वर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति, यहाँ पर बहुत प्रकार के किसानों के द्वारा जो अनेक वर्ण के पुष्प हैं वो विकसित किए गए हैं। तो मनीषा ने कहा पुष्पैः सह कंटकानि अपि भवन्ति, पुष्पों के साथ कांटे भी होते हैं। एव तानि, यहाँ क्या भर देंगे हम, एव, ये लिखा हुआ है एव तानि, और उसमें सदा, ठीक, उसी एव के बगल में है सदा प्रसन्न चित्तानि, जो कि हमेशा प्रसन्न रहते हैं। और ये लास्ट में 9 नंबर में हम भरेंगे अपि, ठीक, अपि शब्द का प्रयोग यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले है अपि, अपि सन्ति। और लास्ट में जो 10 नंबर बच गया है वयम अपि पुष्पाणि, के हम सभी भी पुष्पाणि पुष्पों को इव सदा प्रसन्न भवेम, इनकी तरह हमेशा प्रसन्न रहें। तो इव शब्द हमें जो लास्ट में छूट गया है वो इव हम यहाँ पर भर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर अव्यय वाला चैप्टर हमारा पूर्ण होता है। और आप समझ गए होंगे कि अव्यय शब्द कौन से शब्द हैं। अव्यय शब्द वो शब्द हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं, कोई उनमें परिवर्तन नहीं होता है, लिंग का वचन का कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से ये अव्यय वाला चैप्टर हमारे यहाँ पूर्ण होता है। धन्यवाद।